तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और आयोजन हो रहा है रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी होंगे, एलओपी भी है, जाहिर सी बात। तो ये बहुत बड़ा आयोजन होगा और उसको आयोजन को जो कर रहा है वो है कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट और उसके मुखिया राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली सरकार में, केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब कांग्रेस में एससी डिपार्टमेंट की कमान संभाल रहे हैं। सर, आयोजन बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि उसका जो एक बड़ा सा क्या उम्मीद क्या है, कितने लोगों के आने की? उसमें लगभग 15,000 लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें अभी तक 7,000 लोग रजिस्टर्ड करा चुके हैं। और आज हमने उसमें बाकायदा मैराथन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को जो पुरस्कार दिया जाएगा और 20 नंबर तक आने वाले को जो पुरस्कार दिया जाएगा उसकी भी घोषणा की है। मुझे उम्मीद है अब इसमें और इजाफा होगा, करीब 10,000 लोग रजिस्ट्रेशन होंगे पूरे और लगभग 15,000 लोग इसमें शामिल होंगे और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से देश को जोड़ने वाली सामाजिक परिवर्तन की ये मैराथन साबित होगी। बिल्कुल, लेकिन तब कोई कार्यक्रम होता है तो विपक्ष निश्चित तौर पे घेरता है, तो मेरे पास कुछ वो भी सवाल रहेंगे ताकि उनका जवाब आप देख सकें। कहा जाता है कि ये जो चीज़ है, क्या अब कांग्रेस की दलितों पर कमज़ोर हो चुकी है पकड़, पहले के मुकाबले उसी को संवारने की ये कोशिश है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, दलित समाज के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं बनी और जो भी संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को देना चाहते थे, महिलाओं को देना चाहते थे, उसको अगर इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उस वक्त बैंक और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी। 14 बड़े बैंकों को जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइज्ड करके लाखों लोगों को उसमें रिजर्वेशन देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और 20 सूत्री कार्यक्रम में खेत की ज़मीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न होता था उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। फूड सिक्योरिटी बिल, सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, ये तमाम हक और अधिकार जो वंचित वर्गों को दिए वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। लेकिन बीच में कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर रही जिससे कहीं ना कहीं दलित समाज विमुख हुआ था, एक बहुजन समाज का उदय हुआ था। किस तरह की पॉलिसी रही? किस तरफ से रही? आज वो समाज ये महसूस कर रहा है कि जैसे ही वो समाज कांग्रेस से अलग हुआ था, कांग्रेस कमजोर हुई तो उनके विकास की सारी योजना एक एक करके धीरे धीरे बंद होती चली गई। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान उनके डेवलपमेंट के लिए दिया था वो भी कट होता चला गया। उनकी जो स्कॉलरशिप होती थी, इससे पढ़ जाया करते थे, स्कॉलरशिप कट होती चली गई। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह, जिसमें ज़्यादातर लोग SC/ST OBC के आते थे, वो बीजेपी की सरकार ने पूरा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। और तमाम जो PSU बने थे जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिली थी, वो सारे PSU बीजेपी ने डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बना के बेच दिए। तो आज पूरा दलित समाज, आदिवासी, वंचित वर्ग ये महसूस करता है कि कांग्रेस की वापसी जरूरी है और वो पूरा समाज कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है। आप इसमें ये मानते हैं कि बीच में जो जातिगत आधार पर राजनीति होने लगी और उसके नेता उभर के आए, जैसे बहन मायावती की बात करें, एक नया युवा नेता है चंद्रशेखर, और खास तौर से वो किसी जाति विशेष की होने तरह से एक दलित समाज का रुझान उनकी तरफ गया, वो क्या कांग्रेस को नुकसान दिया? खासतौर से मायावती तो देखिए, इससे एक बात स्पष्ट हुई कि एक तो SC/ST के लोगों को, OBC के लोगों को ये बात अब स्पष्ट पता चल गई है, किसी एक जाति के वोट से कोई देश में राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकता। नंबर 2, अगर समाज के लिए कोई योजना बनानी है तो स्टेट से नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में आपको सरकार में आना होगा। और उसमें कोई नेशनल पार्टी बीजेपी को मुकाबला केवल नेशनल पार्टी कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और अगर दोनों की तुलना करें तो सामाजिक न्याय की जो सोच है वो बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, वो कांग्रेस में। इसलिए पूरा समाज, SC हो, ST, OBC हो, माइनॉरिटी, सब लोग धीरे धीरे अब कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं और संविधान को बचाने का भी मार्ग केवल कांग्रेस ही नजर आती है। इसलिए पूरा समाज धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आ रहा है और वो आपको अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। एक चीज़ और देखिए, पिछले कुछ समय से खास तौर से बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी भी कई तरह से अंबेडकर जी को लेकर के कार्यक्रम करती है। आपका कार्यक्रम उनसे क्यों अलग है? इसलिए अलग है, वो दिखावा करते हैं, उनके योजनाओं में कहीं सामाजिक न्याय नजर नहीं आता। आप अगर ये देखें कि वो कितना फंड दे रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने धीरे धीरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइबल सब प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उस फंड को उन्होंने धीरे धीरे कट कर दिया। साथ में उसको वो जो नॉन लैप्सेबल, नॉन डाइवर्टेबल फंड था उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने जो फॉरेन अब्रॉड के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप थी उसमें 106 बच्चे सेलेक्ट हुए थे,
केवल 40 बच्चों को फंड दिया, बाकी को उन्होंने ये कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, और वो बड़ा फंड पूरा का पूरा डाइवर्ट करके ऐसे चीज़ों में लगा दिया जिससे SC ST OBC के डेवलपमेंट का कोई दूर से दूर तक लेना देना नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ये है, क्योंकि जो आपने हायर एजुकेशन की बात की, तो पिछले दिनों बीजेपी ने, अभी आप कह रहे थे हमारे साथ OBC के लोग भी होंगे, तो अब SC जब कोई बात होती है सब तो खासतौर से वोट बैंक भी देखा जाता है, चुनाव भी देखा जाता है, 2027-29 में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं अभी जो UGC का नया नियम आया वो श्रेय बीजेपी को गया। हालांकि उससे सवर्ण समाज का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। क्या उससे वो जो कानून लाई थी बीजेपी, यानी कि जो प्रधान है, उससे आप सहमत हैं कि वो वैसे ही लागू होना चाहिए, या उसमें आपको लगता है कि OBC SC के प्रति और समाज में बिखराव उससे आप देखते हैं? नहीं, मैं बिखराव नहीं देखता, मैं उसको नाकाफी मानता हूँ। उसे भी नाकाफी मानता हूँ, इसलिए नाकाफी मानता हूँ क्योंकि उसमें जो UGC से एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, वो केवल वहाँ लागू होता है। वो कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे लागू नहीं होता, चूँकि वहाँ AICT लागू होती है, और जो भी इंस्टीट्यूट UGC से एफिलेटेड नहीं है वहाँ वो लागू ही नहीं होता है। नंबर 2, हमें रोहित एक्ट चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। रोहित और टैक्स में क्या अंतर है? रोहित एक्ट में ये अंतर है कि उसमें सारे तमाम इंस्टीट्यूट शामिल हैं और उसमें उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाने की बात है। इसमें क्या है, इसमें कोई सज़ा का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये तो उन्होंने केवल एक कमेटी बनाने का वो कर दिया कि ये कमेटी ताकि टाइम बाउंड जल्दी इसकी रिपोर्ट दे दे, और उस कमेटी में भी पूरा बहुमत पूरा श्रवण जाति का होगा, क्योंकि उसका जो हेड होगा वो इंस्टीट्यूट का जो वाइस चांसलर। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे हुआ है उसे आप चूंकि वकील भी हैं, कैसे देखते? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है। मुझे बिल्कुल उसमें न्याय नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने 2 ग्राउंड लिए हैं। एक ग्राउंड तो उन्होंने ये लिया कि इससे समाज बढ़ जाएगा, तो मेरा सवाल है कि क्या समाज को हमने बांटा है? ये जाति हमने बनाई है क्या? जाति हजारों साल से मनुस्मृति से बटी है, और कई बार कई जजेस उसी मनुस्मृति को रेफरेंस में देते हैं। तो जिस मनुस्मृति कारण है वो कारण आज पैदा नहीं हुआ समाज बंटने का। जाति खत्म करो ना, जाति जिन्होंने बनाई है उस जाति को जो मजबूत करने में लगे हैं वो असली कारण है, उसको खत्म करने की कोई सरकार कोई बात ही नहीं कर रही है। नंबर 2, जो उन्होंने दूसरा कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, उसके लिए पहले से कानून है कि कोई अगर किसी कानून का दुरुपयोग करके फॉल्स केस डालता है तो फॉल्स इम्प्लीकेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ऑलरेडी हो सकता है, उसके लिए भी कानून पहले से है। नंबर 3, जितने कानून बने हर कानून की ये संभावना बनी रहती है चालाक लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो वो तो 498 406 दहेज के उत्पीड़न का भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अनेकों जजमेंट में कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अनेकों लोग ऐसे जेल में जिन्हें पता ही नहीं किसके केस में अंदर है, पुलिस भी दुरुपयोग करके झूठे केस बना के लोगों को अंदर डालती है। तो केवल इस वजह से कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, किसी कानून को गैर जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। ये स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है कि अगर कोई दुरुपयोग करता है तो कुछ सख्त सजा मिले। चलिए, हम उम्मीद करेंगे आपका कार्यक्रम सफल हो और दलितों के प्रति लोगों के मन में बेहतर भावना है, आपकी योजना और आपका उम्मीद सफल हो। तो ये राजेंद्र पाल गौतम जी थे जिन्होंने पूरा स्पष्ट किया कि क्यों वो ये आयोजन कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, और वो बीजेपी के जो अंबेडकर जी को लेकर के कार्यक्रम होते रहते हैं उससे क्यों अलग हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि क्यों कांग्रेस की कमजोर जो है पकड़ दलितों पर पड़ी थी, वो भी एक कारण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कितना सहमत है राजेंद्र पाल गौतम जी के विचारों से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिज के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। अप्रैल माह में भारत में अनेकों महान लोग का जन्म हुआ, जिसमें ज्योतिबराव फूले जी 11 अप्रैल को पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 14 अप्रैल को पैदा हुए, 8 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन पैदा हुए, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी पैदा हुए, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सम्राट अशोक पैदा हुए। इस अप्रैल के महीने को हम लोग सामाजिक न्याय माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी OBC डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मिलके 11 अप्रैल को यानी कि कल 11 अप्रैल को 11 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोग ज्योतिबराव फूले जी की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं।
जिसमें जाति की जनगणना क्यों जरूरी, जाति की जनगणना से इस देश के पिछड़ों अति पिछड़ों के मुद्दों के समाधान के लिए सरकार को योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे दिल्ली के मंडी हाउस से एक सामाजिक परिवर्तन मैराथन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट मिलके ये मैराथन कर रहा है, जिसको नाम दिया है रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.